हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं और 3 चैप्टर जो हैं हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुके हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकता है। हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियोस को कवर किया हुआ है और हर एक टॉपिक आपको कराया गया है, जिससे कि आप एक वीडियो देखकर ही अपने नोट्स बना सकें, साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हमारा चल रहा है, जैसे कि चल रहा है आपका चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0 और ये हमारा पार्ट 11 है। इससे पहले 10 वीडियो जो है हम इस चैप्टर की भी अपलोड कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वह नहीं देखी है वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आ जाता है आज एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कि है 15 अगस्त 2023। ठीक है। साथ ही आपको थोड़ा सा 15 अगस्त के बारे में बता दिया जाए। आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दिन ये हमारे जीवन काल का माना जाता है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त 1947। आइए आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसी दिन हमारा संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमने संविधान को अपनाया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 को जैसे अपनाया गया था तो 15 अगस्त को हमने क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और जो हमारा संविधान है उसका निर्माण किसने किया था, संवैधानिक सभा द्वारा किया गया था। ठीक है। जो हमारा संविधान का निर्माण था वो हमारे संविधानिक सभा, जो पूरी एक सभा थी, ठीक है, उसने मिलकर के संविधान का निर्माण किया था। तथा भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान का निर्माण में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो आज है हमारा आप सभी को एक बार मैं पूरी जोश और उत्साह के साथ विश करता हूँ। आप भी अपने देश का ही ऐसे मान बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए। साथ ही आपको अपने देश को सर्वप्रथम रखना होता है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। आज हम आज़ाद हुए थे, मतलब आज हमारा संविधान जो है अपनाया गया था और सन 1950 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो बच्चों आइए आज का सेशन शुरुआत करते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ठीक है। हम आज नए जोश के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ अपना प्यार बनाते रहिए। और आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका मोटिवेशन शायरी। हालांकि आपको मोटिवेशन की आज तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज 15 अगस्त है। तो हम जैसे स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं सभी, तो जोश तो अपने आप ही हाई हो जाता है सुन करके कि आज हम आज़ाद हुए थे, मतलब आज हमारा संविधान जो है लागू वो आज हमारा संविधान क्या है, अपनाया गया था। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन कहता है कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। ठीक है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। ठीक है। इरादों में दम हो तो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, इरादों में दम है, इरादे बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुके हैं हम, और इरादे हमारे बिल्कुल मजबूत हैं, तो मंजिलें भी झुका करती हैं। वाह जी वाह। ठीक है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है। तो आइए अपने उत्साह को बढ़ाते हुए और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज आ जाता है हमारा कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन यौगिक। ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित हैं। ठीक है। इसमें पहला आ जाता है हमारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है। क्या आ जाता है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक जो आपकी स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको अणुसूत्र दिया हुआ है।
ठीक है। अणुसूत्र है C2H5OH, किसका है? ये है आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। मैंने आपको नाम लिखना भी आपको सिखाया था, तो आप पहचान गए होंगे कि इसमें OH क्रियात्मक समूह है, तो ये अल्कोहल समूह का है, और ये है C2H5, ये हो गया आपका एथिल। समझिए आप बात को। अब इसका सीधा अणुभार लिखा हुआ है, अणुभार होता है 46। मैं अणुभार निकालना भी आपको सिखा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में आपको अणुभार निकालना सिखाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे 46 आया। ठीक है, 46 कैसे आया। तो सबसे पहले आप देखिए C यानी कार्बन, कार्बन के कितने होता है? 12। ठीक है, साथ ही आपके कितने कार्बन हैं? 2। तो कार्बन की गुना कर दी, यानी 12 की गुना कर दी 2 के साथ, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने दे रखे हैं हाइड्रोजन? 5, तो गुना कर दी 5 की हमने। साथ ही हमारा O का कितना होता है? 16। ठीक है, साथ ही हमारा हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो गया? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, 12 कितना हो गया? 24 हो गया आपका। साथ ही आपका 5 हो गया। ठीक है, और साथ ही आपका 16 और 1 17। ठीक है, ये हो गया आपका 17। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? ठीक है, 24 और 5 29। ठीक है, और 29 और प्लस 17 इक्वल टू हो जाता है आपका 46। ठीक है, तो ये आपका निकल गया अणुभार। ठीक है, इसका संरचना सूत्र आपको मैंने पिछली से इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मैं उसमें आपको संरचना सूत्र खोलना भी सिखा चुका हूँ कि संरचना सूत्र को, मतलब अणुसूत्र को कैसे खोल करके उसका संरचना लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एथेनॉल को क्या है? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को इसका संरचना सूत्र लिखा गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद गए हैं कि आप बिल्कुल ही समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे अपनी स्लाइड पर आगे चलते हैं। सामान्यतः एथिल अल्कोहल को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। इसे OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? संतृप्त कार्बन परमाणु। संतृप्त कार्बन परमाणु कौन से होते हैं? जो एकल बंध होते हैं जिनमें, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, उनसे क्या जुड़ा होता है? OH समूह। देख पा रहे होंगे आपको OH समूह जुड़ा हुआ है। ये देखिए OH, साथ ही ये भी देखिए OH। ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अर्थात इसमें अल्कोहलीय समूह उपस्थित है। जी बिल्कुल है, OH समूह क्रियात्मक समूह है, यानी अल्कोहलीय समूह है इसमें। यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रो के रूप में उपस्थित होता है। ये जो अल्कोहल होता है हमारा, ये सुगंधित तेलों तथा एस्ट्रो फलों में एस्ट्रो के रूप में होता है। फलों में एस्टर होते हैं, उनके रूप में उपस्थित होता है। इसे प्राय स्ट्रोट युक्त अनाजों से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अतः यह अन अल्कोहल कहलाता है। अन यानी अनाज, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अन अल्कोहल कहा जाता है। यह शराब का मुख्य अवयव है। जो आप अल्कोहल यानी जो आपका शराब होती है, मदिरा होती है, जिसे सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसको भी रोकने का प्रयास आप अवश्य करें। ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी शराब होती है, मदिरा जो होती है, उसमें जो होता है अल्कोहल होता है। ठीक है, और यही शराब का मुख्य अवयव है। ठीक है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो इससे दूर ही रहे। ठीक है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। जो आपका अल्कोहल होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। आपको स्पिरिट ऑफ तो समझ में शायद ना ही आया हो, लेकिन वाइन आपको पता है। वाइन, वाइन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में बोलते हैं शराब। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ वाइन भी इसे कहा जाता है। उम्मीद है आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है इसका निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, चलो देखते हैं। शीरा के किण्विन से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। जो आप शीरा होता है, गन्ने का शीरा होता है, गन्ना जब गन्ने का रस निकलता है तो उसमें से शीरा निकलता है। जो शीरा होता है जब उसका किण्वन करते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। जो गन्ने का रस होता है, आपने देखा होगा चरखियों में गन्ना होता है, डाला जाता है
और रस निकाला जाता है, साथ ही आपका क्या निकलता है, शीरा निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका शर्करा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलता है आपका शीरा। ठीक है, यीस्ट से आपका बन जाता है एथेनॉल, यानी इसमें क्या बन जाता है, OH समूह आ जाता है और बन जाता है आपका एथेनॉल। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखते हैं आप भौतिक गुण। ठीक है, अल्कोहल क्या है, भौतिक गुण क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला गुण क्या है, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, साथ ही ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ये जल सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार देखा होगा कि आप वाइन पी रहे मतलब उसमें आपकी पिक्चर हो गया, कोई फिल्म हो गया, उसमें क्या होता है कि दिखा कर रखते हैं कि शराब में आग लगाई, शराब की फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये क्या होता है, ये ज्वलनशील द्रव्य होता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक बार और सूचित कर दूं, शराब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसका सेवन आप बिल्कुल ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी रोकने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस का इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तथा आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कितना होता है, 0.789। ठीक है, 0.789। ठीक है, ये इसका क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, और तीसरा आ जाता है इसमें इसमें एक विशेष गंध होती है। कैसी होती है, इसमें एक विशेष गंध होती है, तथा यह स्वाद में तीखा होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये स्वाद में तीखा होता है, तथा ये उदासीन होता है, यानी इसमें ना तो क्षारीय गुण होते हैं और ना ही अम्लीय गुण होते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिल करके इसको उदासीन बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाते हैं इसका रासायनिक गुण। ठीक है, क्या जाता है, रासायनिक गुण आपका आ जाता है। चलिए हम देखते हैं आपका रासायनिक गुण। अब कुछ प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला आ जाता है आपका धातु, जो क्षार धातुएं आपकी होती हैं उनसे क्रिया। क्या हो जाती है आपकी, क्षार धातुओं से क्रिया। तो आपका एथिल अल्कोहल की, जो आपका एथिल अल्कोहल आपका है, अगर हम उनकी क्षार धातुओं से क्रिया जैसे सोडियम पोटेशियम आदि के साथ करने से इसे OH का जो H परमाणु है इन धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है। समझिएगा, आपको कहने की तात्पर्य क्या है कि यदि हम कोई भी अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, इसकी हम सोडियम पोटेशियम या अन्य कोई भी है आदि से क्रिया करते हैं, तो क्या करता है, जो OH समूह है, ठीक है, इसका जो H परमाणु होता है इसको हटा करके सोडियम पोटेशियम जुड़ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आप नीचे अभिक्रिया में देखिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, C2H5 के 2 अणु दे रखे हैं, यानी एथिल अल्कोहल के। साथ ही हमने 2 ही अणु किसके लिए रखे हैं, सोडियम के। ठीक है, धातु के लिए रखे हैं, हमने सोडियम के लिए रखे हैं। जब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जो इसका, ठीक है, H परमाणु है, जैसे कि आपने ऊपर देखा, जो आपका H परमाणु है, ये देखिए ये H परमाणु है, ये उठकर कहाँ चला जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये इसके स्थान पर जो सोडियम है वो इसके स्थान पर क्या है, आ जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, H परमाणु का क्या करेगा, विस्थापित हुआ और यहाँ पर सोडियम जुड़ गया। साथ ही आपका ये H जो है बाहर निकल जाता है, और H के भी कितने अणु हैं, आप देखिए 2 ही हैं, तो ये आगे बाहर निकल के आपका ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब रासायनिक अभिक्रिया आप देख करके समझ गए होंगे कि H यहाँ पर से विस्थापित हुआ और यहाँ पर सोडियम जुड़ा, ये हो गया आपका सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, और आपका H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ये इसकी पहला रासायनिक गुण। आइए चलते हैं नेक्स्ट गुण पर। ठीक है, तो ये आ जाता है इसका सेकंड, जिसका है सांद्र, माफ़ कीजिएगा, ये हो गया आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया,
ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, मतलब जो आपका एथिल अल्कोहल है उसको हम सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्रमशः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनता है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान देंगे, यदि हमने अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल लिया, उसके साथ हमने वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर करते हैं, तो आपका क्या बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। साथ ही आपका क्या बनता है डाई एथिल ईथर निर्मित होता है। ठीक है, आइए अभिक्रिया देखते हैं। तो आपने क्या लिया है, आपको मैं डिफरेंट कलर से क्या करता हूँ हाईलाइट करके बताता हूँ। ये आपने क्या लिया है, आपने ले लिया है एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसके साथ हम क्रिया किसके साथ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसमें बिल्कुल भी विचलित ना होइएगा, क्योंकि आपने H और H ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है। H के दो अणु हैं तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया जिससे कि हम आपको समझा सके। और हमने क्या किया है ये देखिए, हमने किया है कि जो ये H है साथ ही आपका ये OH है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं जल। ठीक है, ये बाहर निकल गया और आपका क्या बन गया जल बन गया। और यहाँ पर आपका बचा क्या है, ये बन गया आपका SO4, तो ये आपको यहाँ पर पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका, अब देखिए ये क्या बन गया C2H5 HSO4 और आपका क्या निकल गया जल निकल गया। अब देखिए C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, समझ रहे हैं आप बात को। इसमें बीच में आ गया आपका H को क्या बोलेंगे हाइड्रोजन, और SO4 को क्या बोलेंगे सल्फेट। किसका निर्माण हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। साथ ही आपका क्या निकला है जल निकला है। अब दोबारा देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ और उससे बताना की कोशिश, समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। अब हमने ये एथिल अल्कोहल वापस लिया, ठीक है ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब हम इसकी क्रिया कराते हैं दोबारा, ठीक है किससे हम, आप विचलित बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं देख करके कि ये क्या लिख रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। साथ ही आपका इससे दोबारा क्रिया कराई गई है आपकी किससे एथिल अल्कोहल से। ठीक है, इसे उल्टा पढ़िए C2H5OH, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनेगा। ठीक है, आपको पता है आपका क्या बनेगा डाई एथिल, यानी एथिल के दो अणु आएंगे यानी C2H5 और C2H5 आएंगे। और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले मैं आपको वीडियो पढ़ा चुका हूँ। तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ठीक है, इसको आपको ये भी बता चुका हूँ मैं, R की जगह क्या आ सकता है CH3 आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C2H7 भी आ सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कुछ भी आ सकता है यहाँ, C3H7 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कि क्या है डाई एथिल ईथर बनाना है, तो R की जगह पर हमने क्या लिया है C2H5, एक C2H5 ये रहा, एक C2H5 ये रहा, दोनों को जोड़कर हमने एक C2H5 यहाँ पे, और बीच में आपका O और साथ ही आपका H2SO4 जो है वो बाहर निकल जाएगा जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यह बन गया आपका डाई एथिल ईथर। उम्मीद है आप इसे बिल्कुल ही समझ चुके होंगे, क्योंकि ये इतनी हार्ड जो है अभिक्रिया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका एसिटीकरण। क्या आ जाता है आपका एसिटीकरण। चलिए इसको भी हम पूरी तेज़ी के साथ और जल्दी कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया एसिटीकरण कहलाती है। इसी क्रिया में बना उत्पाद एस्टर कहलाता है। ठीक है, जो अल्कोहल होता है उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम जब क्रिया करेंगे तो एसिटीकरण होता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या बनता है एस्टर बनता है, आपको पता लग गया। उदाहरणार्थ एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ये देखिए सांद्र क्या है सांद्र है ये। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं एसिटिक अम्ल से क्रिया कर रहे हैं, आपका क्या बनता है एथिल एसीटेट बनता है। इस क्रिया में सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक व निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है।
ठीक है, अब आप देखिए इसमें 2 या 3 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको क्या है कि एथिल अल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में सबसे पहले क्या है, सांद्र हमने H2SO4 की उपस्थिति लेनी है। हमने एसिटिक अम्ल, ठीक है, क्या है ये रहा आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, के साथ अभिक्रिया किसकी कराते हैं, एथिल एसीटेट की। क्रिया करने पर अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट, ये बन गया आपका एथिल एसीटेट। ठीक है, और इसमें H2SO4 जो है वो उत्प्रेरक तथा निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है, ये वाला H2SO4। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल, क्या ले रहे हैं आपका, एथेनॉल। ठीक है, ये ले लिया आपने एथेनॉल। जब हम एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से करते हैं, यहीं से आप अभिक्रिया से डेफिनेशन बनाइए कि हम जब एथिल आप क्या करते हैं, एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है, एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट, साथ ही आपका निकलता है जल। अब देखिए कैसे, ठीक है, आपको पता, आप इनके ब्लॉक बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए, ब्लॉक बनाइए। ये देखिए एक ब्लॉक तो हमने ये बना लिया, ठीक है, CH3CH2 का। ठीक है, और यहाँ पर हम किसका ब्लॉक बनाएंगे, हम बनाएंगे इसका। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएगा। अब देखिए हमने इसको जोड़ा, ये हो गया आपका C3H2, साथ ही आपका OCOCH3। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये हो गया आपका एथिल एसीटेट। ओके, ये हो गया एथिल एसीटेट। साथ ही आपको मैं डिफरेंट कलर से बताऊंगा कि आपका अगर ये वाला ब्लॉक हम देखें, ये बन गया आपका जल, यानी H2O, और ये रहा आपका जल। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जब हम क्या करते हैं, एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल की साथ करते हैं, साथ ही H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथिल एसीटेट बनता है, साथ ही आपका बनता है जल। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, एस्ट्रीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या आ जाती है आपकी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर यह क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब आपको क्या पता लगा है, इसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे कि क्लोरीन गैस, जो आपकी क्लोरीन गैस है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, या तो आप कर लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया इसकी, ठीक है, या कर लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। आप दोनों ही ले सकते हैं। हालांकि मैंने एक ही अभिक्रिया यहाँ पर ली है जिसकी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, आप यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके साथ इनको क्या कर दे, गर्म कर दे, क्या कर दे, हम इनको गर्म कर दे, तो क्या होगा, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक है, करते हैं। हमने ले लिया एथिल अल्कोहल, ले लिया हमने, क्योंकि हम अल्कोहल के ही रासायनिक गुण पढ़ रहे, तो अल्कोहल तो लेना ही है हमें। एथिल अल्कोहल ले लिया, इसकी हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करते हैं, और साथ ही हमें एक और के साथ अभिक्रिया करनी है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसकी जगह पर ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके ले लिया हमने 6 अणु, साथ ही क्लोरीन के 4, और CH2CH5OH है सिंगल। ठीक है, जब हम इनकी आपस में विक्रिया बनाते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, और क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHCl3, लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो क्या बनता है आपका, ये बनता है क्लोरोफॉर्म बनता है, ये आपका होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अब आप देखिए CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। अब आपका बचा क्या है, ठीक है, अब आपका क्या बचा है, आपका आपका बचा है C2H5 बचा है, बिल्कुल। अब आपको इसको जैसे ही आप करेंगे, सबसे पहले बनेगा, आपको पता है Cl के कितने अणु लिए गए हैं, 3, यानी यहाँ पर कितने हैं, और 4 दूनी 8, 8 है। समझ रहे हैं आप मेरे बात को, यहाँ पर 3 लिए गए हैं, तो हमने NaCl में 5 जोड़ दिए, साथ ही आपने NaCl की बना दिया, ये बन गया आपका साधारण नमक, इसको लवण भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5NaCl, बिल्कुल। आपका बच गया कितना, 1 Na बच गया। ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे, उसके साथ आपका निकल गया H2O। ठीक है, कितने अणु, 5 अणु। ठीक है, 5 दूनी 10, आप हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 11, यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन परमाणु तो आपके यहाँ पे है, और एक ये रहा आपका 7,
ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने ले लिया इनको, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये बन गया आपका HCOONA और ये बन गया NaCl और साथ ही आपका निकल गया जल। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। जैसे ही आप इसकी रासायनिक अभिक्रिया करोगे सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो आप ऑटोमेटिक ही क्या होगा, बिल्कुल आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसको फिनिश करेंगे अब। ओ बच्चों, थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब आ जाता है आपका निर्जलीकरण। क्या आ जाता है आपका, निर्जलीकरण। ठीक है, तो अगर 160 डिग्री हो या 170 डिग्री ताप पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिकाय में गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यदि हम 170, ये आपका क्या है, हमें को इसके क्या करना है, इतने डिग्री पर आपको गर्म करना है। एथेनॉल को क्या कर रहे हैं हम, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, तो आपका क्या बनता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, एथीन बनता है। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि एथीन बनता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे, ये हम आपने ले लिया एथेनॉल। ठीक है, बिल्कुल भी विचलित ना होइएगा, ये CH3CH2OH ही है। ठीक है, क्या है ये, एथेनॉल ही है ये। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, H2SO4 हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आपका बन जाएगा एथीन। ईन की आवाज़ आ रही है तो डबल बॉन्ड आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, डबल बॉन्ड आएगा, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड आ भी रहा है। तो CH2 और CH2 ये बन गया आपका एथीन। एथीन कैसे, आपको पता है कार्बन के 2 परमाणु ही क्या कहलाते हैं, एथ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने 2 कार्बन परमाणु लिए, H2 लिया, आपको पता लग गया एथीन बना दिया आपने। उसके साथ ही आपका अगर आप देखें तो आपका क्या बन जाता है, H2O। ठीक है, कार्बन H के कितने बने आप देखिए, CH2 यानी ये तो पूरा है, यहाँ से एक H निकल के कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है और बन जाता है H2O और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया आपका एथीन, समझ रहा है मेरी बात को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका क्लोरीन के साथ क्रिया। क्या आ जाती है आपकी, क्लोरीन के साथ क्रिया। एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ जो क्रिया होगी वो निम्न है। ठीक है, अब देखिए आपने लिया एथिल अल्कोहल CH3CH2OH ले लिया आपने। अब आप इसकी किससे क्रिया कर रहे हो, क्लोरीन, समझ गए, Cl2 से क्रिया करती हैं। तो अब आपका क्या होगा, आपका ना यहाँ पर से जो OH आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये पूरा आपका विस्थापित हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर क्या होगा, आपका हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा यहाँ से और निकल के क्या हो जाएगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपको बन जाएगा एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड समूह के, तो एसीटेल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ, अब एक बार और गौर दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, साथ ही आपका क्या बन जाता है CHO। ठीक है, और CHO क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जो है आपका हाइड्रोजन परमाणु निकला है तो आपके पास क्या बचा हुआ है, H। तो कितने अणु हो गए आपके, H के 2 हो गए। ठीक है, और साथ ही आपके Cl के भी कितने हैं, 2 हैं, तो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे 2HCl, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब दोबारा हम क्या लेंगे, आप दोबारा ये आपको दिखाता हूँ मैं। अब आप लेंगे, अब आप इसे दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, ले लिया हमने CH3CHO एसीटे इसीटे एसिटेल्डिहाइड एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड को हम दोबारा लेते हैं, इसकी दोबारा हम क्लोरीन से क्रिया कर रहे हैं। ये देखिए हम दोबारा क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए आपका बन जाता है ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। आप इसको देखिए, ये हो गया आपका ट्राईक्लोरो। ठीक है, कैसा है, ट्राईक्लोरो। अगर आपको इसकी संरचना भी खोलनी है आप इसकी संरचना भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड और साथ ही आपका क्या निकल गया 3HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगर आपको मैं इसकी संरचना खोल करके दिखाऊं तो आप इसको बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसको सिखा रखा है बिल्कुल ही, तो आप इसको एक बार अपने आप ही प्रयास करिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपको क्या मिलता है, एसिटेल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। अब आ जाता है इसके उपयोग।
ठीक है, जो हमारा एथिल अल्कोहल है, इसके उपयोग क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, उपयोग क्या होते हैं इसका, देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं। पहला उपयोग क्या है, पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में। ठीक है, जो आपका पेंट आपने देखा होगा, गोंद आपने देखा होगा, जिससे आप पेपर ग्लू जिसे बोलते हैं, पेपर चिपकाने में या अदर जो चीज़ होते हैं उनको चिपकाने में जो प्रयोग किया जाता है, उसमें विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही आपका क्लोरल क्लोरल क्लोरोफोम, आयोडोफोम, ईथर एसिटेल्डिहाइड ईथर एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही आपका इसका अल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब के निर्माण में। ठीक है, शराब के निर्माण में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। मोटर व हवाई जहाज़ों के ईंधन के रूप में, जो आपके मोटर हो गया, हवाई जहाज़ हो गए, मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब क्या है, ये आपके पेट्रोल व्हीकल होते हैं, जितने पेट्रोलियम व्हीकल है, इसमें क्या होता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारदर्शक साबुन, इत्र व सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। ठीक है, जितने आपने देखा, साबुन हो गया, इत्र हो गया, यानी जिसको आप बोलते हैं, जैसे सेंट बोलते हैं, और डिओ ये बोलते हैं, जैसे रात में गैस नहीं होती अब। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सुगंधित पदार्थ जो होता है उसके लिए इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। जो आपका एथिल अल्कोहल है उसका जीवों के परिरक्षण में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं, आपके एथिल अल्कोहल के उपयोग हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों, आज की वीडियो का जो समापन है वो यहीं पर होता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जल्दी ही समापन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हमने बहुत सारे टॉपिकों को आपके सामने कवर किया है। तो आप अपने कॉपी में इन सभी को नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से, आपके पूरे परिवार के लिए। ठीक है, और हमारे देश के जवानों के लिए, और उन सभी के लिए जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को जिनका निर्माण किया था, उनको भी हम नमन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए, और तब तक हम आपके लिए नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखते रहिए, और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।